अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2.1 डिस्कस की थी, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख ले, देन वो ये सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर, इसमें हमारे पास जो है अगर ए और बी जो हैं ये हमारे पास दो रियल नंबर्स हों तो इनका सम जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी। और इनका प्रोडक्ट जो है वो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी, डॉट का भी मतलब होता है प्रोडक्ट है, और इसको हम जो है वो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट की टर्म है। तो उसने ये क्वेश्चन में भी हमें बताया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देयर सम इज़ रिटन एज ए एंड बी एंड प्रोडक्ट इज़ रिटन एज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डॉट बी एंड ए इंटू बी। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर द एडिशन एज फॉलोइंग। अब एडिशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसने नीचे हमें ये वाली जो है ये एडिशंस की प्रॉपर्टी दी हुई हैं। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाली क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है ए एंड बी जो है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में, सच डैट ये वाला जो साइन है उल्टा है, इसको बोल लें आप जो मर्जी बोल लें, ये हमारे पास जो साइन है ये हमारे पास फॉर ऑल के लिए होता है। तो सच डैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो इफ़ 3 and 5 बिलोंग, और अगर 3 और 5 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में, तो इसको हम क्लियर प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे, -3 + 5 = 2। तो ये हमारे पास 2 भी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी है। सेकंड इसकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम जो है ए प्लस बी करें तो ये इक्वल जो है ये हमारे पास बी प्लस ए के ही हो, तो ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ए प्लस बी हो इक्वल हो बी प्लस ए के। तो इसमें ए बी जो है सच डैट ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से। ये जो हमारे पास साइन होता है ये बिलोंग टू का साइन होता है। अब अगर उसने कहा एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 और 3 जो है ये बिलोंग करें रियल नंबर में से, अगर 2 और 3 जो है ये बिलोंग करें रियल नंबर में से, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम लिखें तो ये किस तरह लिखा जाएगा, 2 + 3 = 3 + 2। तो अब ये दोनों जो हैं दोनों के आंसर इक्वल आए हैं, 5 = 5। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी एग्जांपल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, 3 इसमें हम लोगों ने जो है वो सेट लिए हैं ए और बी। ए प्लस बी इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा, प्लस सी जो है इसको कर दिया इक्वल में। हम लोग फिर लिखेंगे ए को सेपरेट कर देंगे, फिर बी और सी को जो है हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। इन तीनों को हम लोगों ने प्लस करना, सच डैट ए और बी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, और सी भी साथ इसके। और फिर इसमें एग्जांपल जो है सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ऊपर कम्यूटेटिव के लिए ली थी, उसमें हमारे पास 2 ए और बी थे, अब इसमें हमारे पास सी भी है। तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किस तरह लिखते हैं, पहली 2 वैल्यूज़ को पहले हम लोग ब्रैकेट में ऐड करेंगे, थर्ड वैल्यू को एज इट इज़ एडिशन में लिख देंगे, इक्वल में हम लोग फिर लिखेंगे फर्स्ट जो वैल्यू है उसको एज इट इज़, और बाकी जो 2 वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इनका आंसर भी जो है वो इक्वल आ जाएगा दोनों के। तो ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास उसने कहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो। ये जो है ये सिर्फ यूनिक जो हमारे पास ज़ीरो रियल नंबर है उस पे ही एग्जिस्ट करता है। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मीन वन होता है ना कि जस्ट इसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि सच डैट इसमें अगर हम जो है a प्लस ज़ीरो करें तो इक्वल में हमारे पास a ही आएगा, या हम लोग जो है वो ज़ीरो प्लस a करें तो वो भी हमारे पास इक्वल क्या आएगा a के, और या हम जो है वो a प्लस ज़ीरो करें तो वो भी इक्वल किसके आएगा, a के आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कि मतलब हम एक जो आइडेंटिटी वैल्यू है उसमें हम लोग एक ही वैल्यू, चाहे इधर आप b प्लस ज़ीरो कर लें तो आंसर सिर्फ उसकी आइडेंटिटी ही आनी चाहिए जो उसकी वैल्यू रियल वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। अब हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हमारे पास फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर जो हमारे पास ए है वो बिलोंग करे रियल नंबर में से, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए, तो इसमें हमारे पास यूनिक रियल नंबर क्या है, माइनस ए है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इस उस एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास यूनिक क्या था, ज़ीरो था, इसमें हमारे पास यूनिक क्या है, माइनस है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे इसकी एग्जांपल को कि ए में एडिटिव करते हैं माइनस ए इक्वल वो ज़ीरो क्या आएगा, या माइनस ए में जो है वो ए प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो दोनों का आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहली जो हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज़ की हैं वो हमारे पास थी एडिशंस की। अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की करनी है, इसकी भी सेम ऐसे ही होगी। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है। उसमें हम लोगों ने एडिटिव मीन ऐड किया था, मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है। तो ये आप इधर देखें कि ए और बी हमारे पास दो रियल वैल्यू हैं, वो बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर में से, सच डैट ए और बी जो है ये बिलोंग करते हैं आर में से, तो इनका प्रोडक्ट उसने लिखा है ए और बी का, तो ये बिलोंग करते हैं आर में से। तो अब इसकी एग्जांपल है कि अगर ए की वैल्यू हम लोग -3 ले लें और बी की वैल्यू जो है हम 5 ले लें, तो इन दोनों को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये भी बिलोंग करेंगे आर में से। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -15 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, इधर भी हमारे पास बिलोंग टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास दो वैल्यू जो हैं वो इक्वल हों एक दूसरे के, तो वो भी बिलोंग करती हैं रियल नंबर में से। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है, अगर ए और बी जो है इक्वल हों बी इंटू ए के, इसमें मल्टीप्लाई सेम जो है एडिटिव जो है एडिटिव की प्रॉपर्टी, एडिशंस की प्रॉपर्टी उनकी जैसी हैं ये मल्टीप्लिकेशन। इसमें जहाँ जहाँ वहाँ प्लस था वहाँ वहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी भी सिमिलरली हम लोग ऐसे ही एग्जांपल लेंगे, ए की वैल्यू 1/3 ले लें, बी की वैल्यू 3/2 ले लें, तो ये जो है ये बिलोंग कर रही हैं आर में से। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है दोनों साइडों पे इसको क्या करेंगे कि 1/r है, इसकी क्या है 1/2 अब इसकी जो है ए की वैल्यू 1/3 लेते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ। तो अब इक्वल में हम कैसे लिखेंगे, बी की वैल्यू को पहले और फिर ए की वैल्यू जो है उसको हम लोग बाद में लिख लेंगे 1/2। तो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
इधर हमारे पास जो है वो 3 आएगा। तो हमारे पास दोनों साइडों पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आप इधर देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सोल्व हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के आंसर क्या है, इक्वल आए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, 3 इसमें हम लोग जो है वो रियल वैल्यूज़ लेते हैं A B C और वो बिलोंग करती हैं रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से ही। तो इसकी भी एग्जांपल जो है वो सेम जो है वो जैसे हम लोगों ने उसकी एडिशन की थी, इसकी भी सेम ऐसे ही होगी। इसमें जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ ले ली, वो बिलोंग कर रही हैं R में से। अब फर्स्ट 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस थर्ड वैल्यू को एज इट इज़ सिंगल मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू जो है उसको एज इट इज़ सिंगल लिख लेंगे और बाकी जो 2 वैल्यू हैं उनको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो इक्वल आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब नेक्स्ट थर्ड वाली हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये जो है ये एग्जिस्ट करती है यूनिक रियल नंबर 1 पे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 आंसर आना चाहिए और एडिटिव में हमारे पास जो है वो उसमें 0 को ऐड करें तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए। तो आप ये देखें आप इधर कि अगर A को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल A ही आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई A के साथ कर लें तो आंसर फिर भी A आएगा। और A जो है ये बिलोंग करता है किस में से, R में से। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, माइनस। तो इसमें भी हमारे पास उसने क्या बोला हुआ है कि फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, हर नॉन ज़ीरो जो रियल नंबर है वो एग्जिस्ट करता है यूनिक रियल नंबर A की पावर जो है वो हमारे पास -1 हो। तो ये इसको क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसकी एग्जांपल जो है वो उसने क्या दी हुई है कि अगर हम लोग जो है वो A को मल्टीप्लाई करें A इन्वर्स के साथ तो इक्वल में भी हम लोग जो है A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें A के साथ तो हमारे पास आंसर जो है वो दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो उस 1 आएगा, मतलब ये देखें A। अब इन्वर्स को हम लोग 1/A भी लिख सकते हैं। इधर हमारे पास जो है 1/A और साथ में A आ जाएगा। तो ये A से A जो है दोनों साइडों से कट जाएगा तो फिर हमारे पास आंसर इक्वल आ जाएगा, 1 = 1। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो सोल्व हो गया। तो इसमें उसने आगे नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। तो उसने कहा कि 5 और 1/5 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव आवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन में इसकी जो है फोर्थ प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी हम लोग 3 जो है वो रियल नंबर लेते हैं A B C जो बिलोंग करते हैं R में से। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पहली वैल्यू को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो 2 वैल्यू हैं उनको एडिशन करेंगे लेफ़्ट साइड पे। और इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, ये आप इधर देख सकते हैं, इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, A को पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे B के साथ, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे A को मल्टीप्लाई कर देंगे C के साथ। तो ये हमारे पास जो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो निकला है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें हम लोग जो है वो A प्लस B करेंगे और थर्ड जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो उसमें जब हम इसको राइट साइड पे C को जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा AC प्लस BC के। तो ये हमारे पास जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निकल आया। अब इसकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल में भी सेम ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी में एग्जांपल जो है वो हम लोग
पुट करते हैं। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं 2, 3 और 5, ये बिलोंग कर रही हैं आर में से। इसको हम लोगों ने पहले जो 2 है इसको हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे लिखा, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो दोनों साइडों का आंसर जो है वो 16 आया। अब फिर हम लोगों ने जो है वो सेकंड राइट साइड पे इसका जो है वो लगाया, तो राइट साइड पे जो है वो हमारे पास सी होता है, तो हम लोगों ने जो जब उसको लगाया तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर जो हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। ये भी सेम सिमिलरली जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। तो अब ये आप इधर देख सकते हैं जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी कि ये ए का सिंबल जो है ये फॉर ऑल के लिए यूज़ होता है, ये सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है, तो ये इधर उसने फॉर ऑल के लिए यूज़ किया हुआ है। और ए जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम इसको ए की पावर में हम लोग -1 लिखते हैं। तो फिर जब इसका हम अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो वो ए के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या करना है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है वो ए और बी जो है ये इक्वल होते हैं फॉर ऑल, ए जो है वो बिलोंग करता है आर में से। अब सेकंड वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक इसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हों वो एक दूसरे के क्या हों, इक्वल हों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ए और बी जो है वो इक्वल हों तो देन बी और ए भी तो ज़ाहिर सी बात है इक्वल होंगे। अगर ए और बी जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं तो अब आप बी को चाहे पहले लिख लें तो ए वो भी तो ए के इक्वल ही होगा ना। अब उसने कहा कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो बिलोंग करती हैं किस में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि ए और बी जो हैं वो अगर इक्वल हों तो देन बी जो है वो इक्वल हो सी के और ए इक्वल हो सी के। इसमें उसने क्या बताया है कि ए इक्वल हो बी के और फिर ए जो है वो इक्वल हो सी के और बी जो है वो इक्वल हो सी के। तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये जो हैं ये बिलोंग किस में से कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी सी, ये जो बिलोंग कर रहे हैं आर में से। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो है वो ए बी अगर इक्वल हो देन ए प्लस सी जो है वो इक्वल हो बी प्लस सी के। तो ये जो है ये बिलोंग करते हैं हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से, फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर ए और बी जो है वो इक्वल हो देन ए सी इक्वल किसके होगा, बी सी के। तो ये हमारे पास जो है ये बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। आगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन, कैंसल मतलब कि किसी चीज़ को कैंसल आउट कर देना, रिमूव कर देना। तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास जो है वो ए और बी जो है इन दोनों को ऐड करें तो वो इक्वल आए बी प्लस सी के। देन ए और बी अगर इक्वल हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अगर हम जो है वो इधर ए की जगह बी पुट कर दें तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, कैंसल आउट की प्रॉपर्टी है और ये भी बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर में से। अब नेक्स्ट हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहली जो थी वो एडिशन के लिए थी और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ए सी को जो है वो मल्टीप्लाई करें इक्वल आए बी सी के, तो अगर और फिर अगर ए और बी, इसमें भी ए और बी जो है वो इक्वल हो तब बी की जगह अगर हम जो है वो ए पुट करें तो ये हमारे पास जो है सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसने इसमें बोला है कि सी जो है वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के। तो देन ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास जो है ये बिलोंग करेगी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है फॉर इनइक्वालिटी। पहले जो हम लोगों ने की थी वो इक्वालिटी के लिए थी, अब हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी के लिए है। इनइक्वालिटी में हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है,
इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ए और बी जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं आर में से, और इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर ए जो है वो लेस देन हो बी के, तो यहाँ हमारे पास ए इक्वल हो बी के, या ए जो है वो इक्वल हो ग्रेटर हो बी के। इसमें हमारे पास क्या है, तीन ही कंडीशन होती हैं, या तो ए जो है वो हमारे पास जो है वो लेस हो बी से, या ए जो है वो छोटा हो बी से, या ए बी जो है वो इक्वल हो, या ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर हो बी से। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। आगे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है उस सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोगों ने 3 वैल्यू लेनी है। ए और बी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किस में से, रियल नंबर में से। और फिर इसके बाद इसमें हम जो है इसमें हम लोगों ने ए जो है इसमें भी हमारे पास इसकी जो है वो 3 कंडीशन है, या ए जो है वो लेस हो बी के साथ, या बी जो है वो लेस हो सी के साथ, या ए जो है वो लेस हो सी के साथ। इसकी फर्स्ट जो है कंडीशन ये है। इसमें उसने क्या किया है कि तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के से छोटी हैं। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी में क्या है कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे से ग्रेटर हैं। जैसे इधर ए जो है या ग्रेटर हो बी के, या बी जो है वो ग्रेटर हो सी के, या ए ग्रेटर हो सी के। तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के ग्रेटर हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी हम लोगों ने 3 वैल्यूज लेनी है जो बिलोंग कर रही हैं आर में से। इसमें फर्स्ट जो है, जब हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी के होता है, तो देन हमारे पास जो है वो हम ए प्लस बी करें। ये देखें इधर हम लोग ए प्लस बी जो है वो फिर हमारे पास लेस होता है बी प्लस सी के। और अगर हम जो है वो करें ए ग्रेटर देन लेस देन जो है बी से हो, तो सी जो है सी में प्लस करें ए, वो भी हमारे पास लेस देन होगा सी प्लस बी के। तो ये हमारे पास जो है एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी 1। और सेकंड में हमारे पास क्या होगा, अगर ए जो है वो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो बी के, तो हम जो है ए में प्लस सी करें ग्रेटर देन बी। दोनों साइडों पे हम लोगों ने ऐड कर देना है सी, तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके फर्स्ट साइड पहले हम लोगों ने जो है उसके राइट साइड पे ऐड किया था सी, अब हम इसकी लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे सी, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब हमारे पास जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, इसमें भी सिमिलरली हम लोगों ने जो है वो 3 वैल्यूज़ लेनी है, ए बी जो बिलोंग कर रही है आर में, और इसमें जो सी है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है ए के। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में कि इसमें हमारे पास जो है ना ये ए जो है अगर ग्रेटर हो बी के, तो देन ये जो है ये इसकी इक्वालिटी ये होगी कि ए को सी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर भी क्या होगा, एक दूसरे से ग्रेटर होगा। ये आप इधर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसने कहा है, अब नेक्स्ट जो है इसमें उसने अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी के, तो हम पहले हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे ए राइट साइड पे सी जो था वो मल्टीप्लाई करवाया था, अब इस हम लोगों ने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया, फिर भी ये ग्रेटर है। अगर हमारे पास जो है ए लेस देन हो बी के, तो हम लोगों ने जो है राइट साइड पे पहले सी को मल्टीप्लाई करवाना, तो वो फिर भी लेस होगा, और फिर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवाना, तो वो फिर भी इससे क्या होगा, लेस होगा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। अब नीचे उसने जो है वो भी इसकी सेम कंडीशन ऐसे ही दी हुई है। इसमें उसने 3 वैल्यूज़ ली हुई हैं, ए जो है वो ग्रेटर दैन बी के है, तो देन वो हमारे पास ए सी जो है, सी को दोनों साइडों पे जो है पहले लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाना, फिर उसकी हम लोगों ने जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाना। इसकी सेकंड कंडीशन में जो है वो लेस वाली वैल्यू है, तो ये भी सिमिलरली ऐसे ही होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में,
फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में से। तो नेक्स्ट फिर ए जो है वो नॉट इक्वल हो बी के और बी जो है वो नॉट इक्वल हो ज़ीरो के। दोनों जो है वो एक दूसरे ज़ीरो के इक्वल ना हो तो देन हमारे पास क्या आएगा, अगर ए जो है वो लेस हो बी के तो इसको हम जो है इन्वर्स में लिखेंगे। तो हमारे पास जो है 1/a ये लेस होगा 1/b के। और अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन हो b के तो देन हमारे पास जो इसकी इक्वालिटी में फ़र्क आएगा, इसकी इक्वालिटी में चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। देन हमारे पास क्या होगा, ये देखें आप, ये जो है ये फिर लेस हो जाएगी। इन्वर्स में जो है अगर हमारे पास a लेस देन b के हो तो उसकी इन्वर्स में उसकी इक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स